हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड में क्या चल रहा है एंड कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकता है मंडे को। Gold hits new record on trade war concerns. Gold keeps smashing records. Gold climbed to new high on 31st and uptick in key inflation measures. My dear friend, जैसा कि हम सबको पता है पिछले कई हफ्तों से महीनों से गोल्ड बस आगे ही बढ़ते जा रहा है। लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। एंड साधारण शब्दों में हम कहें तो स्काई इज द लिमिट राइट नाउ, क्योंकि गोल्ड इज सुपर बुलिश। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि मार्केट को खतरा महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ से। मार्केट को लग रहा है कि शायद एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। एंड जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एंड मोस्टली मार्केट को इंतजार है 2 तारीख का, 2 अप्रैल, क्योंकि 2 अप्रैल को ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएगा कौन से कंट्री पे कितना टैरिफ लगने वाला है एंड क्या होगा क्या नहीं होगा। टिल देन मार्केट इज बुलिश, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो 2 तारीख के बाद अगर हम देखें कि मार्केट में कोई करेक्शन आया, मार्केट रिवर्सल के लिए गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी फिलहाल जिस वक्त हम गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं शनिवार को, तो मार्केट इज बुलिश। सो अगर आपके पास कोई बाय गोल्ड में लिया हुआ है, आप बाय के साथ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। गोल्ड बस ऊपर ही जा रहा है। बाय को कंटिन्यू कीजिए विथ स्टॉप लॉस बिलो 3050। अगर मार्केट 3050 के नीचे फिसल गया, यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर बाय पोजीशन। अदरवाइज आप बाय के साथ चलिए बस, जो एस एल है, स्टॉप लॉस है, उसको बस ट्रेल करते जाइए। ठीक है। एंड जिन लोगों को नए पोजीशन की तलाश है, आपको पता ही होगा, हमने अपने इंग्लिश चैनल में ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कस किया है कि बाय एट डिप मींस बाय एट रिट्रेसमेंट इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि जब भी कोई मार्केट सुपर बुलिश होता है, अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाय करना होता है। सो गोल्ड के चार्ट पे भी अगर मंडे को मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आया, हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तब हम ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी हमें फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। लेकिन बाय टिप इज आवर बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये है हमारे सामने 1 घंटे का चार्ट। एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल लेवल है, सॉरी नॉट टू, 3054 से लेके 3050। अगर मंडे को मार्केट अनएक्सपेक्टेडली डीप करेक्शन या रिट्रेसमेंट शो करता है, 3050 3054 इज द बेस्ट लेवल टू बाय। हमने अपने इंग्लिश चैनल में डिस्कस किया हुआ इन सब के बारे में। हमारा जो 3050 का लेवल है, वो एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एंड साथ ही साथ वही फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। फ्राइडे को जब मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए आया था, हमने देखा हमारा जो फीबो का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसने काफी सुंदर तरीके से काम किया। तो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फीबो का जो नेक्स्ट लेवल है, वो भी राउंड नंबर के आसपास वो अच्छी तरीके से काम करेगा। सो 3054 3050 इज द बेस्ट सपोर्ट। उसके ऊपर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, वो है 3059 से लेके 3057। 305957 को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो पिछला रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। एंड पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे प्राइस एक्शन वाले लेवल्स बखूबी काम कर रहा है। ओके। एंड जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होता है, प्राइस एक्शन अच्छा काम करता भी है। सो 305957 इज अनदर लेवल जहां पे हम एक अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि 3066 के आसपास मार्केट का जो पहला सपोर्ट है, इस बार शायद वो पहला सपोर्ट काम ना करे। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट कर लिया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3062 के आसपास भी एक छोटा सपोर्ट है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, अगर मार्केट डीप रिट्रेसमेंट शो करता है, 3 सपोर्ट है: 3062, 305957, 305450। 50 वाला लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग है, राउंड नंबर है। ठीक है। अदरवाइज ऊपर जो लेवल्स है वहां पे भी हम बाय कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट ले लिया 66 67 के आसपास, इसलिए शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाए। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कंसीडरिंग 3062। ठीक है। इन 3 सपोर्ट पे आपको फोकस करना है अगर मार्केट डिप कर रिट्रेसमेंट के लिए आया तो। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि मार्केट
एकदम एडमेंट रहता है, एकदम अपने मूड में रहता है, रिट्रेसमेंट के लिए आना नहीं चाहता है, अगर वैसा हुआ तो आप देख सकते हो कि इसी चार्ट पे मैंने 3 डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जो हमने इंग्लिश चैनल में भी मेंशन किया हुआ है, कि ये जो लेवल्स हैं, ओके, दीज आर हाई रिस्क लेवल्स। अगर आप देखते हो कि मंडे को मार्केट ओपनिंग के बाद गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, मतलब इस साइज के कैंडल्स के साथ, तभी आपको इन 3 लेवल्स पे बाय करना है। अदरवाइज 60 के आसपास, 50 के आसपास जो हमने डिस्कस किया, वहीं पे हमें बाय करना है, ठीक है। मतलब ये जो है, ये हाई रिस्क लेवल्स है, ठीक है। तो कौन से लेवल्स हैं यहाँ पे? जो पहला लेवल है वो है 3079, दूसरा लेवल है 3 पे मार्केट रेट का विश्वास नहीं होता, ओके, है 307675 एंड देन 3071। ये 3 लेवल्स पे हम मंडे को अगर हम देखते हैं कि मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, वॉल्यूम के साथ आया, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। फिर से रिपीट करता, हाई रिस्क लेवल्स है 79, 76, 75 और 71। इन तीनों लेवल्स को हमने डिराइव किया है फिबोनाची की सहायता से, इसी वजह से ये थोड़े वीक है। आप देख सकते हो ये फिबो 38.2 है, फिबो 78.6 एंड 75 के आसपास जो है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि छोटा सपोर्ट भी है, और फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। 6 सपोर्ट है इन टोटल, लेकिन ऊपर के 3 हाई रिस्क, नीचे के 3 अच्छे वाले, ठीक है। और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया तो क्या होगा? ऑब्वियसली तब हमें ब्रेकआउट पे बाय करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल मार्केट एकदम रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, ठीक है। अगर हम नीचे अच्छे से फोकस कर, आप देख सकते हो कि नीचे हमारे यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे हम लोग यूजुअली देखते हैं मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। सो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड 3088 को तोड़ने के बाद मार्केट विल बी फर्दर बुलिश एंड हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा खतरा नजर आया, आप बाय मत कीजिए। तब आप क्या कर सकते हो? सेम फॉर्मूला ठीक है, सेम पुराना फॉर्मूला, मतलब जब मार्केट ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ आएगा, ये लेवल तो फिर से क्या बन जाएगा, नया सपोर्ट बनेगा ना, 3086। तब नया सपोर्ट बनेगा 85 वाला लेवल, 85 86 वाला। तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग एट ब्रेकआउट, आप बाय एंड रिट्रेसमेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद किस तरफ जाता है। देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट शायद अगर नीचे आया भी, मार्केट ब्रेकआउट के लिए जाएगा, ओके। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ किया है तो कोई डाउट ही नहीं है, हम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए। एंड फिलहाल मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अपना अपसाइड को कंटिन्यू करेगा। शायद 2 तारीख के बाद हमें मार्केट में ठहराव, ब्रेक नजर आएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट में कोई ब्रेक नहीं है, गोल एकदम पागल हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, माय रेफरेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।